एमएस एक्सेल में पेज ब्रेक और पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या है। पेज लेआउट में हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक ग्रुप मिलता है पेज सेटअप, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था। उसी में एक ऑप्शन मिलता है आपको ब्रेक्स नाम से, जो कि यूज होता है पेज को ब्रेक करने के लिए। अब ये पेज ब्रेक होता कैसे है और इसका यूज क्या है, उससे पहले हमें देखना है व्यू टैब में पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी कि ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा आपके पेज कहाँ से ब्रेक हो रहे हैं। अब ब्रेक होने से इसका मतलब ये है कि देखिए एक्सेल की जो हमारी सीट है ये लगातार ऐसे बढ़ती रहती है। आप जितना स्क्रॉल करोगे चलती रहेगी। एमएस वर्ड जैसे पेजेस शो नहीं करती कि कहाँ आपका पेज शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। अगर आपको ये देखना है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं और ऐसे प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका पेज कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, और फर्स्ट पेज पर आपका कितना डाटा प्रिंट हो सकता है और बाकी डाटा आपके सेकंड पेज पर कैसे प्रिंट होगा, कितना प्रिंट होगा, है ना। तो अगर कंट्रोल पी किए बिना आपको ये देखना हो तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये नॉर्मल है तो हमें हमारी सीट भी नॉर्मल तरीके से नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू तो ये पेजेस शो करेगा कि आपका जो डाटा है वो कितने पेजेस पर समाया हुआ है, और उसका प्रिंट लेंगे तो फर्स्ट पेज आपका कैसा नज़र आएगा, कितना एरिया यानी कि उसमें प्रिंट होने वाला है, और बाकी बचा आपका डाटा सेकंड पेज पर कैसे नज़र आएगा और कितना वो प्रिंट होने वाला है। ठीक है, ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, नीले रंग की ये जो लाइन है ये मुझे बता रही है कि मेरा फर्स्ट पेज यहाँ तक रहेगा और इतना डाटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट पेज पर, और बाकी का बचा हुआ ये सेकंड पेज मेरा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे पेज वाइज शो करेगा कि मेरा डाटा कितने पेजेस पर समाया हुआ है और उसमें से कितना डाटा किस पेज पर प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो था पेज ब्रेक प्रीव्यू, आपको प्रीव्यू दिखाएगा। वापस कर लेते हैं नॉर्मल पर, जाते हैं पेज लेआउट में। अब यहाँ आता है पेज ब्रेक, यानी कि पेज को ब्रेक करना हो। तो मान लीजिए मुझे ये सारा डाटा एक पेज पर प्रिंट ना करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि मुझे ये कट कॉपी पेस्ट भी ना करना पड़े, मैं डाटा डिलीट भी ना करूँ, और मेरा डाटा दो सेपरेट पेजेस पर प्रिंट हो जाए। यानी कि मैं चाहता हूँ ये जो शुरू के 10 बच्चों का रिजल्ट है, जो भी डाटा है, ये फर्स्ट पेज पर प्रिंट हो, बाकी सब आगे अलग पेजेस पर प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से ब्रेक कर दूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 10 बच्चों का रिजल्ट जो डाटा है वो प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, ये रो नंबर जो 11 है इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, इस सेल को, कि यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए और ऊपर का जो भी डाटा है वो फर्स्ट पेज पर रह जाए और बाकी का नेक्स्ट पेजेस पर प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, ये इतना पेज बन जाए, बस ये हो प्रिंट। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा कि इससे ऊपर का ब्रेक हो जाए और जाऊँगा पेज लेआउट में, क्लिक करूँगा ब्रेक्स, इंसर्ट पेज ब्रेक, और ये देखिए जो सेल सिलेक्ट होगा उसके ऊपर से मेरा पेज ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये लाइन भी आ गई, मुझे ऐसे भी शो कर रहा है कि मेरा पेज यहाँ से ब्रेक हो गया। अब आप जाएंगे व्यू में और क्लिक करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो ये आपको ऐसे शो भी कर देगा। देखिए पेज 1 अब ये रहेगा, बस पेज 1 पे सिर्फ इतना डाटा प्रिंट होगा और आगे पेज 2 पर मेरा डाटा ऐसे सेट हो जाएगा और ये बचा हुआ डाटा मेरा पेज नंबर 3 पर प्रिंट होगा। तो ये ऐसे प्रीव्यू दिखाता है कि आपने कहाँ से अपना पेज ब्रेक किया है और उसके अकॉर्डिंग किस पेज पर कितना डाटा प्रिंट होने वाला है। तो ये होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू एंड पेज ब्रेक। इससे आप रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया, गलत हो गया या मैं नहीं चाहता कि पेज ब्रेक हो, मैं चाहता हूँ नॉर्मल तरीके से जितना डाटा आए फर्स्ट पेज पर उतना प्रिंट करे, जितनी भी इसकी लेंथ है। तो आप क्या करेंगे, वापस अपने उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने पेज को ब्रेक किया था, सेल को सिलेक्ट किया, जाएंगे ब्रेक पे और क्लिक करेंगे रिमूव पेज ब्रेक, और मेरा पेज ब्रेक यहाँ से हट जाएगा और फिर से ये पहले जैसे नॉर्मल तरीके से मेरे पेज को प्रिंट करेगा। जितना इसका एरिया होगा, पेज पर जितना डाटा एडजस्ट होगा उतना ही प्रिंट करके दिखाएगा और उसी हिसाब से मुझे प्रीव्यू भी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा जगह पेज को ब्रेक किया हुआ कुछ इस तरीके से। देखिए मैं अलग अलग जगह से ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, मैंने यहाँ से 2-3 जगह से पेज ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब इसका एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं, व्यू में जाते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू, और देखिए छोटा छोटा डाटा रह गया। ठीक है, मैंने कई बार इसको ब्रेक कर दिया, इसलिए 4 पेजेस बन गए। ये फर्स्ट पेज पे ये 2, ये 3,
और ये 4 पेज पे। ठीक है, अब मुझे इन सभी को रिमूव करना हो एक बार में, तो आप कैसे कर सकते हैं? पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा मुझे रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। आपको बस इस पर क्लिक करना है और ये सभी पेज ब्रेक्स को रिमूव कर देगा और आपकी पूरी शीट को नॉर्मल कर देगा विदाउट पेज ब्रेक्स। नॉर्मल तरीके से जितने पेज ब्रेक होंगे, जो उसकी लेंथ होगी, जो उसकी लिमिट होगी, उसके हिसाब से सेट कर देगा। आपको 1 बाय 1 उन पेज ब्रेक्स को हटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर 1 बाय 1 हटाना चाहते हैं, कोई एक स्पेसिफिक पेज ब्रेक हटाना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, रिमूव पेज ब्रेक। और अगर आप सभी पेज ब्रेक्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप लास्ट ऑप्शन रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना सा ही ऑप्शन था ये, पेज ब्रेक और पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक पेज को वहाँ से बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, सेपरेट करने के लिए, और पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है उसी का प्रीव्यू देखने के लिए कि क्या हमने उसे सही जगह से ब्रेक किया है और हमारा कितना डाटा किस पेज पर प्रिंट होने वाला है, उसकी लिमिट कितनी है।